ठीक है बच्चों, अब 8th के बाद अब 9th आइडेंटिटी में आ जाओ। 9th आइडेंटिटी क्या है, इसको तुम ऐसे देखो। नाइन्थ आइडेंटिटी में नाइन्थ आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ये देखो। माइनस सी ए, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये कहाँ से आ गया देख लो, ए स्क्वायर या प्रूफ इसका देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1/2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। देख लो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है ये तो आपस में इक्वल। देख लो, यहाँ से इस ब्रैकेट से 2 कॉमन लो, इस सेट सबसे 2 कॉमन लो, इससे करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इस राइट हैंड साइड को देखो मैंने कैसे लिखा, 1/2। अब ये जो 2a स्क्वायर है ना, इसको मैंने यहाँ से इस 2a स्क्वायर से एक a स्क्वायर लिया, a स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस 2ab लिया तो माइनस 2ab, और प्लस इस 2b स्क्वायर से एक b स्क्वायर लिया प्लस b स्क्वायर कर दिया। फिर क्या लिखा है इसको, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a का होल स्क्वायर। देख लो बात को, देखो ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर मिलके हो गया 2a स्क्वायर। यहाँ पे देख लो 2a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे ये b स्क्वायर यहाँ होगा। ठीक है, ये b स्क्वायर, इसको थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर। देखो ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर मिलके क्या हो गया, 2b स्क्वायर जो यहाँ पे आ गया। फिर ये c स्क्वायर और ये c स्क्वायर मिलके क्या हो गया, 2c स्क्वायर यहाँ पे आ गया। फिर ये माइनस 2ab और यहाँ पे देखो ये माइनस 2ab है, फिर माइनस 2bc, यहाँ माइनस 2bc, फिर ये माइनस 2c है, यहाँ पे माइनस 2c है। तो मतलब क्या है कि ये अभी तक बैलेंस है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हो गया, यही है ना, ये हो गया प्रूफ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ये आ गया, इसके इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये था हमारा 9th आइडेंटिटी। 10th आइडेंटिटी क्या है वो देखो। 10th आइडेंटिटी हमारा, 10th आइडेंटिटी जो हमारा है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर, ये वाली चीज़, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना, ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ये हमारा राइट हैंड साइड लिखा है। अब देखो ये जो हमारा इस ब्रैकेट में लिखा है
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी क्या मैंने प्रूफ किया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी क्या प्रूफ, तो बस यहाँ पे लिख दिया, ये 1/2 दिस इस ब्रैकेट की जगह, ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे आ गया, a + b + c यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर प्लस b - c होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस हम लोग ऐसे लेंगे कि इफ़ a + b + c अगर ये ज़ीरो हुआ, देन अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये a + b + c यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दोगे या तो यहाँ पे ज़ीरो कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर तुम इसका वैल्यू यहाँ पे इसके वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल कर दोगे तो ज़ीरो इंटू इस ब्रैकेट में कुछ भी है ये सब ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो ये ज़ीरो है, इंटू 1/2 ज़ीरो, फिर यहाँ पे ये भी ब्रैकेट है ज़ीरो, तो पूरा राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर a + b + c अगर ज़ीरो हुआ तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, a³ + b³ + c³, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा -3abc, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a³ + b³ + c³ इज इक्वल्स टू, इस -3abc को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा 3abc, ठीक है ना। तो ये भी रिजल्ट काम का है, याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा 10th रिजल्ट। अब आते हैं 11th रिजल्ट में। 11th रिजल्ट में क्या है कि ऐसे देखो, a⁴ - b⁴, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, a² a⁴ को a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये a² को टाइम बिंग a मान लो और ये b² को टाइम बिंग क्या मान लो, b मान लो, ये b² को, तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो इसको अल्फ़ा मान लो, a² को हमने मान लिया कि अल्फ़ा मान लिया, a² को यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, लेट a² इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड b² इज इक्वल्स टू बीटा मान लिया, चलो टाइम बिंग, तो ये क्या लिखा हुआ है, α² माइनस β², तो α² - β² क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा क्या है, a² है, और बीटा क्या है, b² है, तो क्या होगा, a² माइनस b², और ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। अब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a माइनस b इंटू a प्लस b, और ब्रैकेट में a² प्लस b²। तो फाइनल हमें क्या मिला, a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल्स टू a माइनस b, a प्लस b एंड a² प्लस b²। याद रखना है, इस रिज़ल्ट को भी याद रखना है। ये हो गया बच्चों हमारा 11th रिज़ल्ट। अब आते हैं हम लोग 12th रिज़ल्ट पे। लास्ट रिज़ल्ट है हमारा ये 12th रिज़ल्ट है, याद रखना आपको। 12th रिज़ल्ट में क्या है, a⁴ प्लस a² प्लस 1, इसको तुम्हें किस फॉर्म में याद रखना है, a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a² इज इक्वल्स टू 1 प्लस a प्लस a² एंड 1 माइनस a प्लस a²। अब ये कहाँ से आ गया, इसका प्रूफ कर देता हूँ कहाँ से आ गया। सबसे पहले तो तुम्हें याद रखना दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये एज ए रट जाना है तुम्हें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मीन्स स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। प्रूफ देख लो इसका क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड a⁴ प्लस a² प्लस 1, a⁴ को मैं लिख सकता हूँ a² का होल स्क्वायर प्लस a² प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ कि a² का होल स्क्वायर इसको तो एज इट इज़ रहने देता हूँ, और ये जो a² है इसको भी रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा a² ऐड किया और एक a² सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे करने से तो इक्वेशन बैलेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। a² हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया और a² सब्ट्रैक्ट किया, तो इक्वेशन तो बैलेंस है, ठीक है। अब क्या किया, ये a² का होल स्क्वायर, इस a²
और इस ए स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a², और यहाँ पे 1 को एक साथ रखा, और ये जो -a² इसको ऐसे बाहर रख दिया। अभी भी इक्वेशन बैलेंस है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुमने a² को अल्फ़ा लिया, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ। मान लिया हमने लेट a² इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या लिखा है α² प्लस 2α प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, ऐसे लिखा है ना। a² को हमने अल्फ़ा ले लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये नहीं बन गया अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की जगह a² रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a²। इसको तुम क्या लिख सकते हो a² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे लिख सकते हो a का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये फिर किस फॉर्म में आ गया, इस a² प्लस 1 को a मान लो, ठीक है, और इस a को b मान लो, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया a² माइनस b² का फॉर्मूला। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a क्या हमारा a² प्लस 1, a प्लस b तो प्लस a, फिर क्या होगा a माइनस बी तो a² प्लस 1 माइनस a, ऐसे हो गया। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 प्लस a प्लस a², इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस a प्लस a²। इसको क्या लिख दिया हमने 1 माइनस a को इधर लिख दिया प्लस a², हो गया, प्रूफ हो गया। एक तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, एक तो हमने ये बोला था याद करने के लिए, ये प्रूफ हो गया, और एक ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी थी, ये भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन। बच्चों अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या है कि कुछ जो छोटे मोटे मिस्टेक होते हैं ना, या छोटे मोटे कैलकुलेशन होते हैं अलजेब्रा के, वो मैं बता रहा हूँ, जिसमें बच्चे, जो सभी बच्चे नहीं बट सम ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उसको बता रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है, जैसे ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, इससे तुम क्या कर सकते हो, ए कॉमन ले सकते हो। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ए कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा बी प्लस सी बच जाएगा। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ गया यहाँ पे, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ गया। तो ये याद रखना है, ये ऐसे होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अगर ऐसे लिखा हो ए प्लस बी लिखा हो, अब मैं बोलूँ कि ए प्लस बी से सी कॉमन ले लो, मैं क्या बोल रहा हूँ बात को सुनो ध्यान से, ए प्लस बी से सी कॉमन ले लो, तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि सी है कहाँ, ए में भी सी नहीं है, बी में भी सी नहीं है, तो सी कॉमन हम नहीं ले सकते। सी बिल्कुल कॉमन ले सकते। ए में सी लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो सी ए अपॉन सी, और लिख सकते हो बी सी अपॉन सी। ए प्लस बी को लिख सकते हो ना, ए को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड किया, फिर बी को हमने सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड किया, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सी सी कैंसिल होके ए हो जाएगा, और यहाँ पे सी कैंसिल होके बी आ जाएगा, अगेन ए प्लस बी आ जाएगा। अब तुम सी कॉमन ले लो, तो सी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए अपॉन सी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा ए अपॉन सी, और यहाँ क्या बचेगा प्लस बी अपॉन सी, ठीक है ना। तो याद कैसे रखना है, मान लो कि मैं बोलूँ अल्फ़ा प्लस बीटा से गामा कॉमन ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा से गामा कॉमन लो, तो ये गामा ऐसे लिखते हैं। तो गामा कॉमन लिया तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट याद रखेंगे अल्फ़ा है उसको गामा से डिवाइड कर देंगे, अगला टर्म जो है ना बीटा उसको भी गामा से डिवाइड कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा कि अगर मैं ऐसे लिखूँ ए इंटू बी अपॉन सी, ऐसे लिखूँ, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ए की जगह कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके ए के डिनोमिनेटर में क्या 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है
कि अगर मैं लिखता हूँ a अपॉन बी अपॉन ये मेन डिवाइड का साइन है, ये जो साइन दिख रहा है ना ये मेन डिवाइड का साइन अपॉन सी लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में क्या है, इसके न्यूमरेटर में a अपॉन बी है और डिनोमिनेटर में क्या है, c है। तो c का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में c अपॉन 1 है, डिनोमिनेटर में c अपॉन 1 है, ऐसे लिखा है। तो इसको हम कैसे, और मेन डिवाइड का साइन क्या हमारे पास, जो मेन डिवाइड का ये साइन है, ये है हमारा बच्चों मेन डिवाइड का साइन, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी, ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये जो c अपॉन 1 लिखा है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन सी कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी सी, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन बी सी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि अगर मैं a लिखूं और मेन, अब जो ये है ये हमारा मेन डिवाइड का साइन है, उसके बाद मैं क्या लिखूं, b अपॉन सी, उसके बाद मैं क्या लिखूं, b अपॉन सी। अब देखो ये हमारा a न्यूमरेटर है, ये क्या हमारा न्यूमरेटर है और ये क्या हमारा डिनोमिनेटर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम a लिखेंगे और ये जो b अपॉन सी है ऐसे आ जाएगा, ये ऊपर c अपॉन b, तो ये क्या हो जाएगा, ac अपॉन b, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, ऐसे लिखेंगे अगर a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बी डी होगा, बी इंटू डी, ऐसे ले लिया। अब ये जो a है किससे मल्टीप्लाई होगा, d से, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है। और ये c किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर क्रॉस करेंगे बी सी से, ये सी किससे मल्टीप्लाई होगा, b से, तो ये हो जाएगा बी सी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पर। सिक्स्थ पॉइंट में अगर मान लो ऐसे लिखूँ मैं a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, तो इसको मैं क्या, अगेन एलसीएम लेना होगा, तो क्या होगा, एलसीएम हो गया बी डी, यहाँ पे एडिशन किया था, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन ए डी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया ए डी, फिर ये बीच में माइनस, और बी सी से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बी सी, ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा हो गया सिक्स्थ पॉइंट। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के पॉइंट है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। और सेवन्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। सेवन्थ पॉइंट हमारा क्या है, a माइनस बी ऐसे लिखा है अपॉन मान लो c माइनस डी लिखा है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए, और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस सी, और फिर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी। तो आप याद रखेंगे a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी है, तो दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स को आपस में आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन डी माइनस सी। ये हमारा सेवन्थ पॉइंट हो गया। अब आते हैं एट्थ पॉइंट पर। एट्थ पॉइंट हमारा क्या है, एट्थ पॉइंट हमारा अगर मान लो ऐसे लिखा है a प्लस बी अपॉन सी, इसको तुम क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर में क्या है, दो टर्म का सम है a और b का, तो इसको तुम लिख सकते हो a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एट्थ पॉइंट। अब आते हैं नाइन्थ पॉइंट में। नाइन्थ पॉइंट क्या है, ए बी प्लस ए सी लिखा है, मान लो अपॉन ए लिखा है। तो बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या कि यहाँ पे ये a और a को कैंसिल कर देंगे ऐसे करके, और उसके बाद वो क्या लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, ये a कैंसिल हो गया, b प्लस ए सी लिखेंगे, जो कि रॉन्ग है। ये ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते कि हम यहाँ से a और a को कैंसिल कर दें और यहाँ पे लिख दे b प्लस ए सी, ऐसे नहीं होता है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या लिखा है, ए बी प्लस ए सी अपॉन ए लिखा है। तो एक तो काम हम ऐसे कर सकते हैं कि ए बी अपॉन ए कर दें प्लस ए सी अपॉन ए, ये वाली एट्थ प्रॉपर्टी लगा दें। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ए और ये ए कैंसिल और ये ए और ये ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। एक तो ऐसे कर ले, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास लिखा है ना ए बी प्लस ए सी अपॉन ए, तो इस न्यूमरेटर से ए कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, बी प्लस सी अपॉन ए। अब ए और ए को कैंसिल कर दें, अब इस ए को और इस ए को हम कैंसिल कर दें, इस ए और इस ए को कैंसिल कर दें, तब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे बी प्लस सी। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों 9th पॉइंट। अब एक 10th पॉइंट देख लेते हैं। 10th पॉइंट हमारा क्या है, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो ए अपॉन बी और मेन जो डिवीज़न का साइन वो ये है अपॉन सी अपॉन डी, तो ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी ऐसे। अब ये जो डिनोमिनेटर को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, सी अपॉन डी से डी अपॉन सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी सी, ये ऐसे हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट थे, इसको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा 10th रिजल्ट हो गया। टोटल कितने पॉइंट हमने पढ़े, 10 पॉइंट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉ है वो देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला लॉ है वो क्या है, ए पे पावर m। फर्स्ट जो लॉ है वो अगर लिखता हूँ ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, तो इसमें ये जो m है ये m है और ये जो n है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये जो बेस है ना, बेस, ये a, यहाँ पे a जो है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अगर मैं तुम्हें लिखूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिखूँ अल्फ़ा पे पावर बीटा, ऐसे लिखता हूँ अल्फ़ा पे पावर बीटा, तो ये हमारा बीटा क्या हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल लो या पावर बोल लो। और ये जो हमारा है ये अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम है, यहाँ पे देखो बेस सेम है और बीच में क्या हमारे पास किसका साइन है, बीच में हमारे पास प्रोडक्ट का साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो हम लोग क्या, देखो बेस सेम है और ये प्रोडक्ट का भी साइन है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बेस, एक ए लिखा, उसके बाद पावर को ऐड करेंगे तो m प्लस n हो जाएगा। ये होता हमारा पहला लॉ। ठीक है। सेकंड लॉ क्या है हमारा, सेकंड लॉ है a पर पावर m अपॉन b पे पावर अपॉन a नहीं, a पे पावर n। अब देखो फिर दोनों का क्या है, बेस सेम है। अब इस बार डिवीज़न में, यहाँ पे तो प्रोडक्ट में था ना, a पे पावर m इंटू a पे पावर n था, यहाँ पे डिवीज़न में। तो अगर बेस सेम है और अगर डिवीज़न में है, ये हमारा जो रेडिकेंड है ये हमारा डिवीज़न में है, तो फिर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a पे पावर m माइनस n लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में। अब हम लोग आते हैं हमारा, जैसे एग्जांपल लेना चाहते हो इस दो का,
ये फर्स्ट पॉइंट हो गया फर्स्ट का, और सेकंड का एग्जांपल लेना चाहते हो तो ऐसे देख लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 2 पे पावर -5 इंटू 2 पे पावर 9, ठीक है। अब बेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी m और n है ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ पे बेस भी क्या हो सकता है, ये सॉरी पावर कुछ भी हो सकता है। एक्सपोनेंट जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, और बेस भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे बेस क्या हमारा 2 और पावर क्या है हमारा -5 एंड 9। तो यहाँ पे बेस तो सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर -5 और 9 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसे लिखा है 2 पे पावर -5 अपॉन 2 पे पावर 9। अब तो हमारा अगेन बेस सेम है, बट इस बार क्या डिवीज़न में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 पे पावर -5 ये पावर, अब ये 9 है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -9, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर -5 -9 -14, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये दो लॉज हो गए। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ क्या है हमारा, थर्ड लॉ में क्या है, a पे पावर m उस पे n। अब अगर यहाँ पे ऐसे करके हो m पावर है फिर n पावर है, तो पावर को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब a पे पावर n पे पावर m ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दें तो mn हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में क्या है, a पे पावर या फिर ऐसे ले लो ए बी पे पावर m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ए बी पे पावर m को हम ऐसे लिख सकते हैं, a पे पावर m इंटू बी पे पावर m, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेस क्या ए बी, तो दोनों बेस पर पावर m डाल दिया, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a अपॉन बी पे पावर m, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ a पे पावर m अपॉन बी पे पावर m, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे बेस क्या हमारा a अपॉन बी, तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार न्यूमरेटर पे एक बार डिनोमिनेटर पे, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब आते हैं हम लोग सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट में क्या है, a पे पावर -m, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a पे पावर m, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अगर a पे पावर -m अगर मैंने रेसिप्रोकल ले लिया ना तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ऐसे तुम देखो, इसका एक एग्जांपल देख लो इसके लिए, सिक्स पॉइंट के लिए, सिक्स पॉइंट के लिए एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने लिखा 2 पे पावर -3, तो 2 पे पावर -3 किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 2 पे पावर 3 के, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पे पावर 3 लिख दूँ, इसको मैं नीचे ले जाऊँ ना तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो अभी पावर पॉजिटिव था, जब इसका रेसिप्रोकल लिया ना 2 पे पावर -3 का रेसिप्रोकल लिया तो फिर पावर निगेटिव हो जाएगा, और 2 पे पावर -3 था, अब यहाँ पे इसके पावर का रेसिप्रोकल लिया, सॉरी 2 पे पावर -3 का रेसिप्रोकल लिया तो फिर पावर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर कोई भी बेस है अल्फ़ा पे पावर बीटा है, अगर तुम इसका रेसिप्रोकल लेते हो ना तो ये हो जाएगा अल्फ़ा पे पावर -बीटा, और अगर अल्फ़ा पे पावर -बीटा है इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो हो जाएगा अल्फ़ा पे पावर बीटा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हो गया ये हमारा 6 पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने 7th पॉइंट में। 7th पॉइंट क्या है, a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी नंबर एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है इसको ऐसे याद रखो, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 पे पावर 0 ये 1 के इक्वल होता है। याद रखना मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर हो, सिर्फ 0 नहीं हो,
मतलब क्या है कि ज़ीरो पे पावर ज़ीरो डिफाइन नहीं होता है। ज़ीरो पे पावर ज़ीरो जो होगा ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब ये 3 डैश क्या है, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल टू, इसका मतलब होता है आइडेंटिकल टू। मतलब ज़ीरो पे पावर ज़ीरो जो है ये आइडेंटिकल है नॉट डिफाइंड के, ठीक है। ज़ीरो पे पावर ज़ीरो डिफाइन नहीं है। अगर मैंने यहाँ लिखा ज़ीरो और उस पर पावर भी दे दिया ज़ीरो तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होता है। और ज़ीरो को छोड़कर तुम दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, उस पर पावर ज़ीरो ले लो, वो हमेशा किसके इक्वल मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा। यही बात लिखा है, एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। यहाँ पे क्या लिखा है, एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़कर उस पर पावर ज़ीरो डालो, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा है a टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि a ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अगर a ज़ीरो के इक्वल हो गया तब तो ये हो जाएगा ज़ीरो पे पावर ज़ीरो, तब तो नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना। ये आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा बच्चों, याद रखना, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 7। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट नंबर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 8th पॉइंट देख लो, 7th हो गया ना, 8th पॉइंट देख लो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, 8th पॉइंट देख लो। अगर मैं लिखता हूँ a पे पावर p अपॉन q, ऐसे लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a पे पावर p, इस पे पावर 1 अपॉन q, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देख लो p और 1 अपॉन q को मल्टीप्लाई करोगे तो p अपॉन q आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन q क्या हो जाएगा, ये qth रूट होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a पे पावर p और ये 1 अपॉन q को यहाँ पे लिख दिया ऐसे। तो ये ऐसे लिखना, ऐसे लिखना और ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, ये एक ही चीज़ है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सर्ट्स। सर्ट्स में इसको हम काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर कम से कम तुम्हें काफ़ी टाइप के सर्ट्स बताए जाएंगे, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है इसको हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक देख लो, कुछ यूज़फुल सिंबल्स हैं उसको देख लो। यूज़फुल सिंबल्स, पहला क्या है, x इज ग्रेटर देन, ए पॉइंट क्या है, x ऐसे लिखा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं x इज ग्रेटर देन y, ये पता ही होगा। b पॉइंट क्या हो गया हमारा, ऐसे लिखा, इसको हम क्या बोलेंगे, x इज लेस देन y। c पॉइंट में आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा, इसको हम क्या रीड करते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। d पॉइंट में क्या है, इसे हम क्या रीड करते हैं, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। e में क्या है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, x y, इसको क्या मतलब है, x इज अ डिवाइज़र ऑफ y, इसको हम ऐसे बोलते हैं, x इज अ डिवाइज़र ऑफ y, x जो है वो y का डिवाइज़र है। उसके बाद एक ये सिंबल है, तुम्हें सेट में बताया गया था, इसे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ऐसे लिखने के बाद ऐसे कट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ऐसे लिखा तो ये क्या हो गया,
इसको हम बोलते हैं यूनियन। ऐसे को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ऐसे लिख के ऐसे कट कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? नो एलिमेंट्स। और नो सॉल्यूशन, या इसे हम क्या बोलते हैं? फाई नल। ये पढ़ाया था आपको सेट में, नल सेट और एम्प्टी सेट। ये बस कुछ ऐसे सिंबल्स बता दिए, इसका मतलब क्या होता है ये सारे सिंबल्स का। अब इन सारे सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे अपने मैथमेटिक्स में। और भी बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, और भी बहुत सारे का मतलब और बहुत सारे सिंबल्स आएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे जैसे सिंबल्स आते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे। बट यहाँ पे एज अ बिगनर आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं। पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है अगर हमने ऐसे लिखा तो एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ये क्या हो गया? एक्स इज़ लेस देन वाई। उसके बाद क्या हो गया? एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई। उसके बाद क्या हो गया? एक्स इज़ लेस देन और इक्वल्स टू वाई। ये ई में क्या बोल रहा है? ई में बोल रहा है ये एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ वाई। मतलब क्या? एक्स जो है वो वाई का डिवाइज़र है, मतलब एक्स जो है वो वाई से डिविजिबल है। ठीक है। ई के बाद ई में क्या बोला? एफ में क्या बोल रहा है? इसको हम लोग क्या रीड करते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सेट में ऑलरेडी बताया जा चुका है। जी में हमने क्या बोला? इसको हम क्या रीड करते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। एच में क्या है? इसे हम क्या रीड करते हैं? यूनियन। आई में क्या है? इसे हम क्या रीड करते हैं? इंटरसेक्शन। और जे में क्या है? इसे हम रीड करते हैं फाई नो एलिमेंट्स और नो सॉल्यूशन, नल सेट और एम्प्टी सेट। और भी बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, तो जैसे जैसे सिंबल्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के अभी के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्ट्स। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्ट्स। ओके।